आज बनाएंगे गुजरात का फेमस फाफड़ा। इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रिक और टिप्स के साथ इसे आप आराम से बना सकते हैं। और गुजरात में तो इसे बहुत ही पसंद किया जाता है, वहाँ के लोग इसे नाश्ते के में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और फाफड़ा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सुषमा मसाला किचन में आपका स्वागत है। फाफड़ा बनाने के लिए मैंने ये 1 कप महीन वाला बेसन लिया है। तो फाफड़ा बनाने के लिए हमें बिल्कुल जो महीन और बारीक पिसा हुआ बेसन होता है वही चाहिए, जिससे फाफड़ा बहुत अच्छा बनता है। इधर मैंने ले ली एक परात और बड़ी सी परात लेकर के मैं इसमें इस तरह से छन्नी में डाल करके पहले हम बेसन को छान लेंगे। तो बेसन को छानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इसमें अच्छे से एयर फिल हो जाती है और ये जो गिल्थियाँ आपको दिख रही है ना, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, इस तरह से बेसन में आ जाती है। इस तरह से लम्स ना रहें, इसलिए बेसन को छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए बेसन हमने छान लिया है। इसमें सबसे पहले डालेंगे अजवाइन। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है अजवाइन। तो इसमें अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इसमें अजवाइन के साथ साथ डालूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप बना रहे हैं उसी हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो मैं छोटा टेबल स्पून लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टिंच के करीब हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर बिल्कुल ज़्यादा ना डालें, बस जितना मैंने आपको बताया इसी हिसाब से डालना है। अब ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा। तो ये देखिए, तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ मैंने कितना लिया है। तो 2 टिंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हल्का सा सॉफ्टनेस होनी चाहिए फाफड़े में। और साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल आप रिफाइंड लीजिए, बाकी सरसों का तेल मत डालिएगा। बाकी और कोई भी ऑयल आप चाहे तो डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, पर ऑयल का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसे अच्छे से हाथों से रब करते हुए सारे बेसन में मिक्स कर लेंगे जो हमने ऑयल इसमें डाला है। तो पहले हमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बाद में हमें ज़रूरत होगी तब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल और यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हल्की सी मुट्ठी बन रही है ना, बस इतना ही परफेक्ट होता है। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। इधर मैंने ले लिए थोड़ी सी हींग। तो 2 टिंच की करीब मैंने हींग डाली है। तो बेसन के किसी भी आइटम में आप हींग और अजवाइन डालेंगे तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और इसमें डाला भी जाता है फाफड़े में। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसे डो बना लूँगी। तो डो हमको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मसल रही है, ताकि हमें ज़्यादा लूज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। अब बेसन को लगाते समय हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कितना पानी इसमें डालना है, किस तरह का बेसन हमको चाहिए और कितना स्मूथ बेसन होना चाहिए। तो देखिए अब हमारा पानी हमें बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना देखिए स्मूथ डो करना। अब इसे इस तरह से जैसे हम आटा मारते हैं, आटा लगाते हैं रोटी चपाती के लिए, बस इसी तरह से मसलना है। जितना हम अच्छे से मसल लेंगे उतना ही बढ़िया से स्मूथ हमारा जो बेसन है रेडी हो जाएगा। अब इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है ऑयल। इसे मैंने 1 टेबल स्पून पहले डाल दिया था, 1/2 टेबल स्पून अभी लिया, क्योंकि हाथों में चिपकता है ना, तो इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से इसे हम मसल लेंगे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसमें हमें ऑयल नहीं लगाना है, ज़्यादा चिकना हो जाएगा तो फाफड़ा अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसमें कम से कम ऑयल का यूज़ किया जाता है। बस हल्का सा ऑयल लगाते हैं तो बस देखिए कितनी परफेक्टली स्मूथ हो गया है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है बस मसलने में, कम से कम 10 मिनट आप इसे अच्छे से मसल लीजिए। जितना बढ़िया से मसल लेंगे उतना ही स्मूथ हो जाएगा बेसन। तो देखिए अब चिपक भी नहीं रहा, थोड़ा बहुत चिपकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम दिखाते हैं कि आपको कैसे समझ सकते हैं कि परफेक्ट बना हुआ। देखिए इस तरह से हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो ये बीच में से लंबा तक जा रहा है, टूटा नहीं है। तो बस इसी तरह से आप स्ट्रेच करके दोबारा से मैं दिखाती हूँ। इस तरह से आप खींचेंगे ना, तो बस इस तरह से ये खिंचाव अच्छा होना चाहिए, लंबा तक खिंच जाता है तो समझ लीजिए ये परफेक्ट बेसन बन गया है। तो चलिए इसके बना लेते हैं लोइयाँ। अब बेसन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस तरह से। तो सेम साइज़ की हमें लोइयाँ बनानी है, इसलिए तो देखिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मैं लोइयाँ बना रही हूँ। जैसे नींबू होता है ना, उसी की साइज़ की मैं इस तरह से तोड़ ले रही हूँ लोइयाँ। तो सेम साइज़ की पहले हम लोई तोड़ लेंगे सभी, और उसके बाद इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। इसे हम लगाते हैं ना, गोल गोल बनाते हैं पेड़ा सा, उसके बाद इस तरह से सिलेंडर शेप में बना देंगे। तो इस तरह से बनाने से फाफड़े बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो पहले आप इस तरह से गोल लोई बनाएंगे और फिर इस तरह से सिलेंडर शेप में इसे सारी लोइयों को अच्छे से बना लेंगे, और उसके बाद ही बनाने में बहुत आसानी होती है। इसे बनाने के लिए आप लकड़ी का कोई ना कोई आप लीजिए, चाहे चकला हो आपके पास लकड़ी का या फिर चॉपिंग बोर्ड हो, उसी को आप लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं। इसे ढक करके रखिए ताकि हवा ना लगे, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी सूखता है। तो इधर मैंने ले लिया है फाफड़ा के लिए चॉपिंग बोर्ड। देखिए चॉपिंग बोर्ड में इस तरह से हम बिल्कुल साइड से रखेंगे लोई को, और जो हमारी हथेली का बीच का हिस्सा होता है उसे बस दबाते हुए, प्रेस देते हुए इस तरह से बस बनाते चले जाएंगे।
तो लास्ट तक इसको बनाना है और बाद में इसे जो हमारी थोड़ा सा बेसन रह जाता है हाथ में तो उसे हम निकाल के हटा देंगे। और कोई भी नुकीली सी चक्कू लेंगे आप, उसे इस तरह से बस बिल्कुल उठाना नहीं है, इस तरह से बस दबाते हुए और कंटिन्यू लगातार इसको निकालना है, मतलब रुकना नहीं। रुकेंगे आप तो फाफड़ा बीच में से कट जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट फाफड़ा बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से और जब दूसरा बनाएंगे उससे पहले हम चॉपिंग बोर्ड को इस तरह से, कोई आप बोर्ड में बना रहे हैं, चकले में बना रहे हैं तो आप उसे अच्छे से पहले साफ़ कर लें, हाथ को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो फिर दोबारा जब आप बनाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो लीजिए दूसरा फाफड़ा भी इस तरह से तैयार हो गया। मैं 3 से 4 फाफड़े आपको बना के दिखा रही हूँ। और देखिए ये मैंने आज दूसरी वाली दोबारा से ली है नाइफ़, तो इसमें भी अच्छे से परफेक्ट बन गया है। बस नाइफ़ पतली होगी, थोड़ी सी पैनी नुकीली होगी ना तो बहुत अच्छे से बन जाता है। और बनाते समय बिल्कुल किनारे से आप रखेंगे ना तो परफेक्टली फाफड़ा आगे तक बढ़ता जाता है। थोड़ा सा प्रेस दीजिएगा, प्रेस दे के बनाएंगे तभी परफेक्ट बनता है। तो हल्का सा प्रेस देना पड़ता है। और ये ध्यान रखें बनाते समय चॉपिंग बोर्ड में या हाथों में ज़्यादा ऑयल का यूज़ ना करें। अगर ये यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो बनाते समय ना चॉपिंग बोर्ड में ज़्यादा ऑयल होना चाहिए, ना ही हाथों में ज़्यादा ऑयल होना चाहिए। तो बस इस तरह देखिए कॉर्नर से बिल्कुल रखा है, किनारे से लोई को रखते हुए और बस दबाते हुए इस तरह से बस सीधे लेते हुए चले जाएंगे। बहुत ही परफेक्ट बनता है। मैंने आपसे 3 से 4 फाफड़े आपको बना के दिखाए हैं इसीलिए, ताकि आप अगर बनाएं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और बहुत ही परफेक्ट फाफड़े घर में बनकर रेडी होता है। तो चलिए ये देखिए इतने सारे मैंने दिखा दिए हैं। आज हमारे इधर बहुत बारिश हो रही है तो आप प्लीज़ मैनेज कीजिएगा क्योंकि उसकी साउंड काफ़ी आ रही है। मैं इसमें वॉइस डाल रही हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है बीच बीच में। तो देखिए ये इतने सारे फाफड़े हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो देखिए बहुत परफेक्ट, बस ध्यान रखिए जब भी आप निकालें इसे तो एक साथ फटाफट निकालते चलिए, मैं सोचिए कि कैसा हो रहा है और बीच में रुकना नहीं है। तो लीजिए सारे फाफड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इतने सारे बनाए हैं। जब आप घर पे बनाएं तो आप बनाते जाइए और तुरंत कढ़ाई में सेकती भी जाइए, एक साथ बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑयल को चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा बेसन का इसमें पीस डाला है ताकि देखते हैं कितना गर्म है ऑयल, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा गर्म ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो लो फ्लेम में ही हमको ये सेकनी है अच्छे से। मैंने फ्लेम को लो रखा है तो देखिए परफेक्ट सिका है। तो बस इसी तरह से हमें आप एक एक करके इसमें फाफड़ा डालेंगे और जितने एक बार में आसानी से आ जाएंगे ताकि ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आए। इस तरह से सेके जाते हैं और बहुत जल्दी ये सिक जाते हैं। तो लो फ्लेम में हम सेकेंगे तो जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तो हल्का से इन्हें हम दबाते हुए सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और हल्का जब कलर आ जाता है तो इसे हम टर्न कर देंगे। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं इनका होता है, लाइट कलर में ही सेके जाते हैं ये, इसीलिए लो फ्लेम में सेकते हैं ना। और पतले पतले होते हैं तो बहुत जल्दी ये सिक जाते हैं। तो देखिए इनको टर्न कर दिया है तो बस ये परफेक्टली सिक गए हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से सभी फाफड़ों को हम सेक लेंगे। मेरे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ प्यारा सा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लीजिए सुपर सॉफ्ट फाफड़ा बिल्कुल रेडी है। आप इसे चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।